मेरे भाइयों और बहनों, आपने बहुत मीटिंग सुनी है, आपने बहुत प्रचार सुने हैं। अब समय आ गया है, वर्ड को ग्रिप करो, उसे पकड़ो, उसे थामो, उसको कन्फेस करो। आप अपने लाइफ में बहुत विजडम से चले हो और आप भी जानते हो आप अंदर से थक गए हो। अब समय आ गया है, विजडम को विजडम की जगह यूज करें और फेथ को फेथ की जगह यूज करें। सबको जय मसीह की। वैसे मैं हमेशा आपको एक वर्ड देता हूं कि आप अपने जो नज़दीकी बैठे हैं उन्हें ये कहिए, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं जो आपके हार्ट से निकल रहा है उनको वो बोली। आपके पास में जो बैठे हुए हैं बगल में, उन्हें ब्लेसिंग दीजिए। कुछ ऐसा कहिए कि वो सच में ब्लेसेड हो आज। राइट? हम हर जनवरी को इस चर्च में खड़े होकर एक बात कहते हैं कि परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम्हें चमकाए, तुम पर चमकाए। राइट? मरने से पहले मूसा ने हारून के बच्चों को ये कह के आशीष दी थी। मैं आपसे एक सवाल पूछ के मीटिंग में आऊंगा। आप में से कितने लोग जब सुबह में उठते हैं तो अपने बच्चों को आशीष देते हैं, अपनी वाइफ को आशीष देते हैं, अपने परिवार को ब्लेसिंग देते हैं? टेल मी। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। आपको पता है, मरने से पहले बाइबल कहती है इसहाक ने याकूब को आशीष दी। और कितने लोग के बाद जानते हैं, मरने से पहले याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाया और एक एक के ऊपर हाथ रख के आशीष दी। आपको पता है यीशु ने ऐसा क्यों कहा, श्राप मत दो? मतलब उसे पता है गलत वर्ड्स भी काम करते हैं। अगर गलत वर्ड्स काम करते हैं तो सही वर्ड्स काम क्यों नहीं करेंगे? मैं हमेशा से एक मसीह जिंदगी की एक पिक्चर इस तरह रखता हूं कि लेफ्ट साइड एक दुष्ट आत्मा खड़ी है और राइट साइड पवित्र आत्मा खड़ा है। जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हो ना, उस वर्ड को दुष्ट आत्मा लेता है और काम करता है। लेकिन जब आप वचन बोलते हो ना, इसको पवित्र आत्मा लेता है और अपने आपके घर में काम करता है। एक सवाल मैं पुराने लोगों से पूछ के मैं वर्ड में आऊंगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब खुदा इस पृथ्वी को बना रहा था तो उस समय वो कहां था और पवित्र आत्मा कहां था? आप उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ेंगे ना, आप पढ़ सकते हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। एम्प्टी, डार्क, फॉर्मलेस, डिसोलेट, ये 4 वर्ड्स लिखे हैं कि दुनिया की ये हालत थी। और लिखा है तब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो, और लिखा है वो ज्योति आई। आप जानते हो, आप इस पैसेज को आराम से पढ़ो, आप पढ़ोगे पवित्र आत्मा पृथ्वी पे मंडरा रहा था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। वो काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो कुछ वेट कर रहा था कि परमेश्वर कुछ कहे। और जैसे परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, उससे वो वर्ड लिया, काम करना स्टार्ट किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, पवित्र आत्मा आपके लिए क्या वेट कर रहा है? सेम थिंग। कुछ आप कहें, कुछ आप कहें। मैं आपको कहता हूं, दिनू डेट क्या है आज? 5th। आज 5 मार्च है। आज से हैबिट डालो, जब आप मॉर्निंग में उठो ना, जरूर उनको गुड मॉर्निंग बोलो, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड कहो उनको, कुछ बोलो, अपने परिवार को ब्लेसिंग दो। जब आप देखते हो कि आपका बच्चा बीमार है, उसको कुछ तकलीफ है, जब वो उठता है ना, आप जानते हैं, आई एम नॉट जजिंग, मैं किसका न्याय नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं आज बहुत सारे प्रीचर्स सिर्फ चर्च को नॉलेज दे रहे हैं, पर आपको पता है तिमुथियुस की मां ने तिमुथियुस को नॉलेज नहीं दिया था, उसको फेथ दिया था। कितने लोग ये बात जानते हैं? पौलुस कहता है तिमुथियुस के लिए, वह विश्वास जो तेरी नानी में था वो तेरी मां में है और वो तुझ में भी है। मैं सोच रहा था कि एक बहन या एक भाई अपने बच्चों में फेथ कैसे डाल सकते। मैं सच कहता हूं, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने अपने माता पिता को या अपनी बहनों को कभी भी नॉलेज देने की कोशिश नहीं की है, फेथ देने की कोशिश की है। आप बताइए, समझो आपका बच्चा मॉर्निंग में उठता है और जैसे वो उठता है और वो कुछ कंप्लेन कर रहा है, पापा मेरे को पेन हो रहा है, कम
आप उसको बोलते हो ये ले मेडिसिन, बेस्ट सेकंड ऑप्शन है ये। पर क्या आप उसको ऐसा बोलते हो आजा 5 मिनट खाली वेट कर, पिता मैं विनती करता हूं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोगों को लगता है एक पास्टर या कोई पवित्र आदमी प्रार्थना करेगा तो ये चंगा होगा। प्लीज इससे तो बाहर ही आ जाइए। क्या आप उनके लिए, जब आप उनके लिए हाथ रख के प्रार्थना करते हो ना, प्रभु इब्राहिम की वाचा बंधी हुई है हमारे परिवार से, तूने कहा है जिसे मैं आशीष दूंगा उन्हें आप आशीष देंगे। मैं यीशु के नाम से अपने बच्चे को आशीष करती हूं, आज इसके दर्द का आखिरी दिन है। और आप उसको बोलते हो वेट तू ठीक हो जाएगा। आप जानते हो आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? फेथ। आप विश्वास दे रहे हो उन्हें। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनती करता हूं, मेक दिस हैबिट, अपने अंदर ये बात रखिए, जब भी आप किससे फोन पे बात करते हो किसी नजदीकी से, उनको ब्लेसिंग दो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर कितने लोगों ने पहला पतरस 3:10 पढ़ा है? आप खोलिए मत, मैं आपको कोई और वर्ड खुलवाना चाहता हूं। वहां पर अच्छे दिन कैसे आएंगे लिखा हुआ है, यू नो अच्छे दिन। कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? मैं देखना चाहता हूं अपनी जिंदगी में अच्छे दिन। लिखा है जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो 40 दिन का उपवास करे। है किसके पास ऐसा बाइबल? जरा दिखाना दो मुझे भी। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो 5 घंटे प्रेयर में बैठे। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है भारी ऑफरिंग चर्च में डाले। जानते हैं वहां क्या लिखा है? प्रिंसिपल लिखा है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो सिर्फ एक काम करे, अपने जुबान को बुरी बातें कहने से रोका रहे। दैट्स ऑल। संत पतरस 2017 साल पहले ये बात लिखते हैं। वो कहते हैं अगर आप अपने जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हो ना, वो कहता है सिर्फ एक काम करो, जो तुम बोलना चाहते हो वो मत बोलो, जो तुम्हें बोलना चाहिए तुम वो बोलो। हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, हम जो यहां पर भरा हुआ है हम वो बोलना चाहते हैं, लेकिन पतरस कहता है तुम वो मत बोलो जो तुम बोलना चाहते हो, तुम वो बोलो जो तुम्हें बोलना चाहिए। आप कई बार आप बोलने के बाद है ना, आप 10 मिनट शांत रहोगे ना, आपको पवित्र आत्मा दिखाएगा ये करेक्ट वर्ड्स नहीं थे, ये ठीक शब्द नहीं थे बोलने के, कुछ और से उत्तम बोला जा सकता था। मैंने कई बार ऐसे देखा है, जब मैं किसी से बात करने के बाद अकेली प्लेस पे आता हूं ना, जब मेरे पास कोई नहीं रहता है, मुझे पवित्र आत्मा कहता है इस तरह बात करना जरूरी ही नहीं था, क्यों बोलता रहता है तू, काय को पकड़ पकड़ के कुछ भी बोलता रहता है, चुप रहे। सच कहता हूं, आप मुझे बताइए आप में से कोई ऐसा है जो ईमानदारी से आज कह रहा है ब्रदर कि कई बार ऐसा होता है मैं कुछ बोल देता हूं उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे एक्चुअली। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है एलियाजर के लिए रिबिका ने कहा कि जो तेरे ऊंट है ना मैं उन्हें पानी पिलाऊंगी। क्या रिबिका जानती थी इन्हीं ऊंटों पर बैठ के मैं हैरान जाऊंगी? वो नहीं जानती थी, लेकिन वो उस पे बैठ के ही वहां पर गई। कई बार आपको पता है खुदा आपको आशीष में कुछ लोग देता है जो आपको समय समय पे उत्साहित करते हैं, समय समय पे आपकी मदद करते हैं। और आपको पता है जब आप उनके साथ बुरा करते हो, आप उनके साथ बुरी तरह बात करते हो, एक्चुअली खुदा ने आपको एक आशीष दी, एक इंसान दिया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। सच कहता हूं, इसलिए ये मेरी विनती है आपसे, हर एक को आशीष दीजिए, हर एक के लिए पॉजिटिव कहिए। अगर रिसेंटली मैं एक ब्रदर से मिला और उससे कम से कम 440 लोगों की निंदा की मेरे सामने, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैंने कहा ब्रदर आप चाहते क्या हो? आप अपने आप को खाली कर रहे हो सिर्फ कि आप चाहते हो वो लोग आशीष, वो लोग सुधरे, ठीक हो? बोला चाहता तो मैं ही हूं। दिस इज नॉट वे। फिर प्रेयर करो, उनके लिए कन्फेस करो। आज से 19वीं सदी में एक आंटी रहते थे, उसका बच्चा 17 साल की उम्र में स्मोकिंग करता था, ड्रिंक करता था, ड्रग्स लेता था। और जब वो अपने बेटे को समझाती थी बेटा तू क्या कर रहा है मत कर, वो लड़का मानने के लिए तैयार ही नहीं। आखिर इस बहन ने जड़ निकाल दी कि एक्चुअली मेरा बेटा ऐसा क्यों है। अब जानते हो उसने क्या किया? उस बहन को यह पता चला कि वो ऐसे 8 लोगों के साथ घूमता रहता है सारा दिन जो इन्हीं बातों में रहते हैं। और उस बहन ने जानते हैं क्या किया? घर पे बैठी और कहा प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं ये जो ग्रुप है ना छोटा सा जहां पर ये सब हो रहा है उस पे फूट पड़ जाए, ये सब अलग अलग हो जाए।
15 दिन के बाद उन लोगों में फूट पड़ गई, वो ग्रुप ही अलग अलग हो गया। शब्दों में इतनी ताकत है। इसीलिए जब भी आप यहां आते हो, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, जो आपके बगल में बैठे उन्हें ब्लेसिंग दो, क्योंकि घर में तो उनको कोई देता नहीं है बेचारों, कम से कम यहां तो ले जाए। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझे? घर पे सब क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ब्रदर सब मेरी गलतियां निकालते हैं, ये लेट क्यों लेकर आया, ये काम क्यों नहीं किया अभी तक, ये क्यों नहीं आया, इसको मैंने 3 बजे कॉल किया था अभी तक नहीं पहुंचा है। घर पे सिर्फ क्रिटिसिज्म चलता है, लेकिन कम से कम हमें चर्च में तो ब्लेसिंग मिले। ठीक है? कितने लोग मेरी बात समझे? आइए हम सब वचन में आएंगे 15 मिनट्स के लिए। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय। बोलो यीशु मसीह की। यस। रोमियो 12 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 12। सब खोल लीजिए, अगर आपको मेरी तरह बाइबल है 221 नंबर पेज है। सबसे पहले मैं चाहता हूं मेरे पीछे ये लाइन कहिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है और मेरे भी है। बोलिए, आपके हार और जीत में सिर्फ एक ही चीज खड़ी है, आपकी सोच। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप अगर हार में खड़े हो और आप जीत में आना चाहते हो, आपकी हार और जीत में जो सबसे बीच में जो चीज खड़ी है ना, वो सिर्फ आपकी सोच है। और याद रखिएगा, प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं है, प्रॉब्लम इनसाइड है, हमारी सोच में है। आज मैं आपको बाइबल में से कुछ ऐसे ही लोगों से मिलाना चाहता हूं कि देखो, एक परमेश्वर के दास के साथ रहते थे वो लोग, लेकिन उनका मन कैसे काम करता था। वो कभी अपने लाइफ में पॉजिटिव नहीं थे। आप जानते हो, मैं आपको सच कहता हूं, हमारी लाइफ में जिस चीज से हमें सबसे पहले डील करनी चाहिए ना, वो है हमारी नेगेटिव सोच से। वी आर सो नेगेटिव। हम जब किसी को कॉल करते हैं ना, और जब वो दूसरी बार 2 बार हमारा फोन नहीं उठाता है ना, तीसरी बार हम अपने अंदर कचरा डालना चालू कर देते हैं। बड़ा आदमी है यार, फोन नहीं उठाता है मेरा। क्या आपको पता भी है वो कहां पर है? वो अपना फोन चार्ज करके रख के गया है, उसका फोन कहीं उससे दूर पड़ा हुआ है। हम लोग बहुत जल्दी, आप आज थोड़ा ऑनेस्टली बैठिए। आज मैं चाहता हूं आप खुले हार्ट से बैठिए। कई बार ऐसा लगता है आपको कि आपके घर के पास से कोई गुजरा और वो हमेशा आपके घर पे 2 मिनट के लिए आता था और वो वहां से निकला और उसने आपको जय मसीह नहीं किया। हम लोग नेगेटिव सोचना स्टार्ट करते हैं, एटीट्यूड आ गया है इनके अंदर। क्या आपको पता भी है किसकी डेथ हो गई थी? वो भाग रहा था वहां पर। हाँ जी, एक लड़का लड़की, अगर एक कजन ब्रदर और एक कजन सिस्टर आप आपस में घूमती हैं, हमको पता भी नहीं है कि वो कौन है, और हम लोग सोचने लगते हैं कुछ चक्कर है। कभी आपने इस बारे में सोचा, हमारा जो माइंड है वो कितना जल्दी सेकंड्स में नेगेटिव हो जाता है? सेकंड्स में। और आप जानते हो खुदा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर को जब वो कलीसिया में देखता है, उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत जानते क्या है? विश्वासियों का अविश्वास। दैट इज अ ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन बिलीवर्स, कि ये बिलीवर्स हैं लेकिन ये पूरी तरह से अनबिलीवर हैं। मैं चाहता हूं आप पहले वर्ड पढ़िए, कोई आकाश में पढ़िए 12 का 2। बाइबल कहती है इस दुनिया की तरह मत बनो, परंतु सॉरी नहीं, बुद्धि नहीं है भाई, ये ट्रांसलेट डिलीट कर तू। कोई और पढ़िए। हाँ, इस संसार की तरह न बनो। सदृश मतलब इस दुनिया को कॉपी मत करो, परंतु तुम्हारी सोच के नए हो जाने से। बाइबल नहीं कहती है पहले चाल चलन बदलो, बाइबल कहती है सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच बदलनी है। वो सोच कैसे बदलेगी? क्योंकि बचपन से हम नेगेटिव में रहे हैं। आगे पढ़िए। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, प्रभु की इच्छा मेरे जिंदगी में क्या है? आया है जवाब, मन को नया करो, इच्छा भी मालूम पड़ जाएगी।
सोचो। आइए, मैं चाहता हूं अब आप 10 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। मैं बहुत विस्तार से आपको बताता हूं कि एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए। और देखिए, मुझे तो खुदा ने इन दिनों में ऐसा कहा है, हम लोग तो चर्च में इन दिनों में हमें सच में एक बड़ी प्लेस चाहिए। और परमेश्वर ने हमें कहा है बाय फेथ, अब तो हमें अभी एक रियल युद्ध अब शुरू हुआ है कि फेथ का, कि जब हम देख रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे लेकिन परमेश्वर हमें दे देगा। आमीन। अब सुनिए, यहां पर आप जानते हैं बाइबल एक जगह पे ऐसा कहती है कि एक समय था जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तेरा जो वंश है वो 400 साल तक गुलामी में रहेगा, राइट। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, ये लोग गुलाम 30 साल और अधिक रहे थे। 430 ईयर्स इन्होंने सफर किया। और 430 साल के सफर करने का कारण यह था क्योंकि मूसा तैयार नहीं था। और जानते हैं फिर क्या हुआ, जब ये लोग वहां पर रहते थे, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं उनकी लाइफस्टाइल मिस्र में कैसी थी, वो इजिप्ट में कैसे रहते थे। बहुत सारे लोगों ने पुराना नियम नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बहुत विस्तार से समझा रहा हूं। आप जानते हैं उन लोगों को वहां पर खाने के लिए क्या मिलता था? नॉनवेज, मीट, बहुत सारी डिशेस मिलती थी। और जब मूसा उनको वहां से बाहर निकाल के आया, आप देखो उनका झगड़ा ही सिर्फ खाने पीने की वजह से था। वो जब भी उनको नहीं मिलता था, मूसा को बोलते थे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आप जानते हो उनका झगड़ा हमेशा मूसा के साथ रहता था। और एक दिन क्या हुआ, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन लोगों को यहां से निकाल और उस देश में ले जा जिसका भागी मैं तुम्हें बनाऊंगा। आप जानते हो 20 लाख पुरुष, स्त्रियां और बच्चे वहां से निकले। और बाइबल कहती है किसी भी रास्ता नहीं पता था, इस रास्ते को लीड सिर्फ एक आग का खंभा कर रहा था। और जैसे जैसे वो वहां पर पहुंचे, अब जानते हैं वहां पर क्या हुआ, जब ये उस देश के बाहर आए, जब उस देश के बाहर खड़े थे, और बाइबल कहती है प्रभु ने इनसे कहा अब एक काम करो, इस झुंड में से 12 लोग निकालो, अलग अलग गोत्र के। और मूसा ने 12 लोगों को अलग किया और प्रभु से कहा प्रभु अब क्या करना है। प्रभु ने इनको बोला अब इनको एक काम कर, इनको जाके इस देश में बेच, और देश के अंदर वो 7 चीजें देखेंगे कि वहां की जमीन कैसी है, वहां के लोगों के पास रिच है कि नहीं है, वहां पर ये कैसा है। आप पढ़ सकते हो, परमेश्वर ने, मूसा ने उन्हें 7 चीजें चेक करने के लिए कही। और जानते हो हुआ क्या, जैसे ये 12 लोग उस देश में गए पूरी डिटेक्टिव करने के लिए कि ये देश कैसा है, जैसे वो वहां से बाहर निकले, 40 दिन तक वो वहां पर रहे और वो अपने हाथ में उपज लेकर आए। आप जानते हो लोगों ने रिपोर्ट क्या दी, उनके मन देखो कैसे काम कर रहे थे, वो बिल्कुल वैसे ही चल रहे थे जैसे उनको नहीं चलना चाहिए था। जैसे वो बाहर आते हैं, उनके कन्फेशन देखो, जैसे वो बाहर आए वो कहते हैं वो देश अति उत्तम है, उस देश की जो भूमि है बड़ी उपजाऊ है, उस वहां पर जो है बहुत कुछ है। लेकिन जानते उनका लास्ट कन्फेशन क्या था? हम वहां नहीं जा सकते, हम वहां नहीं जाएंगे। जानते हो क्यों? वो कहते हैं हमने वहां पर ऐसे लोग देखे हैं जिनकी हाइट है ना 17, 17, 18, 18 फीट की है, और हम उनके सामने टिड्डियों के समान है। आप जानते हो 10 लोगों ने यह रिपोर्ट दी, लेकिन जो 2 लोग थे जिसका नाम था यहोशू और कालेब, वो वहां पर खड़े होकर कहते हैं, बोलते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम जाएंगे वहां पर, प्रभु हमारे साथ है, हम लड़कर आएंगे। और जानते हो कालेब ने क्या किया? अब देखिए यहां पर ही 10 लोग एक शहर को देख रहे हैं, 10 क्या सोच रहे हैं, और दो क्या सोच रहे हैं? 10 सोच रहे हैं हम इनसे कैसे लड़ेंगे, लेकिन 2 जानते हैं क्या सोच रहे हैं, इस लड़ाई में हम एंजॉय करेंगे। जानते हो 2 क्या बोलते हैं? इनका कन्फेशन याद रखो। 10 कन्फेस जानते हैं क्या कर रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। 2 लोग जानते हैं इस लड़ाई के लिए क्या बोलते हैं, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। कितने लोगों ने कन्फेशन पढ़ा है उन दोनों का? वे हमारी रोटी ठहरेंगे, छाया उनकी तरफ से हट गई है, यहोवा हमारे साथ है, सिर्फ एक काम करो, बलवा मत करो। आप जानते हो यहोशू और कालेब ने जब उनको देखा, तो अब मुझे बताइए खाना बनाने में स्ट्रगल है कि खाने में स्ट्रगल है?
आपके हाथ में करी आती है, चावल आता है, राइस आता है, आप खा के उसको सोल में एंजॉय करते हो, पर आपको पता है किसी ने 2 घंटा खड़े होके पसीना बहा के उसे बनाया है। वो ये नहीं कहता है हम इनकी रोटी बना देंगे, ये बोलता है ये हमारी रोटी ठहरेंगे। इसका मतलब क्या है? यहोशू और कालेब वहां पर गए और उन्होंने क्या देखा? मजा आएगा इधर, अरे पिस जाएंगे ये लोग हमें। लेकिन 10 लोग क्या सोच रहे थे? नहीं नहीं नहीं। अब मैं ये बात सोच रहा था, प्रभु इन दोनों के अंदर ये बात है और 10 के अंदर ऐसा है, ऐसा क्यों? क्या कारण था? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आज कई बार क्या होता है ना, हमारी सोच जानते हैं कैसी होती है? एक चर्च है, वहां पर 10,000 लोग जाते हैं, हमको सबको लगता है कि अरे यार ये मेगा चर्च है, इधर से कुछ होता रहेगा। लेकिन एक ग्रुप है 70-80 लोगों का, ये डिस्पाइस लोग हैं। क्या कोई जानता था कि खुदा 10 लोगों के साथ नहीं, इन 2 के साथ था खाली? टेल मी। इसीलिए यीशु ने कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मेरे पिता को यह बाया है कि तुम्हें राज्य दे। कई बार हम लोग को हमारी सोच जो है ना वैसे लगती है, जहां पर 10-15 हजार लोग हैं, मेगा चर्च है, यहां पर खुदा काम कर रहा है। पर आपको नहीं पता है, परमेश्वर कभी कभी ऐसे छोटे ग्रुप्स में काम करता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो कि खुदा उनके साथ है। आप जानते हो इन 2 में क्या प्रॉब्लम, इन 2 में अच्छी बात क्या थी और इन 10 में बुरी बात क्या थी? हाँ, आप देखो, आज स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, मेरे पास एक बार नागपुर में एक परिवार मुझसे मिलने आया और उन्होंने मुझसे कहा, हमेशा ब्रदर मेरे बच्चे फेल हो रहे हैं, ये फेल वो फेल, सबका नाम ही बोला, फेल्यूर्स हैं। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा जानते हो बच्चे पे पढ़ाई करते हैं तो उनके अंदर पढ़ाई क्यों नहीं घुसती है? कई बार आपने कई बच्चे देखे होंगे, एक होता है कि वो सच्ची में उस इंटेलिजेंस, वो जो इंटेलिजेंसी होती है ना, उसमें नहीं जन्मे बेचारे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत धीमे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको पता है कई बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनका मन जानते क्या रहता है? वो सिर्फ अंदर से डरे हुए रहते हैं, क्या ये आएगा, क्या ये नहीं आएगा। जो पढ़ते हैं वो तक भूल जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग से डील कर रहे हो इन दिनों में? हाँ, जब आप देखते हो कि आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह को अभी तक मान रहा नहीं है, क्या आप ये कहते हो नहीं, कुछ लिखा हुआ है बाइबल में, मेरी वो थिंकिंग है, ये मेरी थिंकिंग नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है? आप जानते हो उन 2 लोगों में अच्छी बात क्या थी? एक अच्छी बात ये थी, अब सुनिए, उन्होंने देखा था कि लाल समुद्र कैसे 2 भाग हुआ। उन्होंने ये बात देखी थी कि कैसे 40 साल तक हर दिन मन्ना नीचे गिरता था। वो जानते थे कि 40 साल से हम एक चप्पल पहन के घूम रहे हैं, वो चप्पल तक नहीं घसी है हमारी आज तक। आप जानते हो वो एवरी डे देख रहे थे कि परमेश्वर कैसे बादल के खंबे में चल रहा था, आग के खंबे में चल रहा था। उन लोगों ने वो ग्रिप थे इन बातों से। मैं चाहता हूं इस बात पे सब ध्यान दीजिए। आप संडे आए थे, फ्राइडे आए थे, और भी कोई मीटिंग आपने अटेंड की होगी, कॉटेजेस मीटिंग वगैरह। लिसन, आपने जब आपके कानों में जब वचन अंदर जा रहा था, ये बोलना बहुत आसान है कि भाई आपने मीटिंग बहुत अच्छी ली, लेकिन कितने लोगों से ग्रिप कर देते हैं, ग्रिप, ये मेरे लिए था आज। जानते हो ये 2 लोग कौन थे? ये ग्रिप थे। ग्रिप का मतलब समझते हैं? आज 5 तारीख को मैं खुदा बाप की कलीसिया में गया, मैंने वहां पर कुछ सुना, मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था। कुछ लोग उसे ग्रिप कर लेते हैं। सुनना बहुत आसान है, 100 में से 5% लोग सिर्फ ग्रिप करते हैं उस वर्ड को। पौलुस कहता है मैं उस इनाम को पकड़ने के लिए जा रहा हूं जिसके लिए खुदा ने मुझे पकड़ा था। जानते हो पकड़ना क्या होता है? आज मैं कलीसिया गया था, आज मुझे कुछ मिला वहां पर, मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मुझसे इनरली बात कर रहा था। हाँ, क्योंकि मैं नेगेटिव सोच वाला आदमी हूं, मैं इसको ग्रिप करता हूं कि आज मुझे प्रभु ने बात की। उन लोगों ने ग्रिप किया था कुछ, कि कैसे परमेश्वर 40 साल तक हमें एवरी डे संभालता आया है। माय गॉड, आप में से कितने लोगों ने यह वर्ड पढ़ा है बाइबल के अंदर? जिस रात वो निकल रहे थे मिस्र से, लिखा है सारे मिस्र में अंधेरा था, लेकिन जहां जहां इजराइल के लोग रह रहे थे वहां रोशनी थी। बोलिए मेरे पीछे, बोलिए
चाहे सब जगह अंधकार हो, बोलिए मेरे पीछे, मेरे घर में ज्योति होगी। ये पिक्चर था नई वाचा का कि मेरे लोग ऐसे रहेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आपने बहुत मीटिंग सुनी है, आपने बहुत प्रचार सुने हैं। अब समय आ गया है, वर्ड को ग्रिप करो, उसे पकड़ो, उसे थामो, उसको कन्फेस करो। आप अपने लाइफ में बहुत विजडम से चले हो और आप भी जानते हो आप अंदर से थक गए हो। अब समय आ गया है, विजडम को विजडम की जगह यूज करें और फेथ को फेथ की जगह यूज करें। आप इस समय, आपको मैं सच कहता हूं, ये जो दो लोग थे ना, इन्होंने खड़े होकर सबसे कहा मत डरो, हम जाएंगे, हम जीतेंगे। और आप जानते हो हुआ क्या? जैसे ये लोग अंदर गए, क्या हुआ आपको पता है? अंदर हाँ जी, क्या हुआ मुझे बताइए। जब ये यहोशू कालेब सब अंदर गए लड़ने के लिए, कोई जानता है ये लड़ाई वो कैसे जीते? भजन सहायता में आपने ये वचन पढ़ा है? कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? उसने अमालेकियों की चौकियों को पलट दिया, यहोवा की करुणा सदा की है। कितने लोगों ने यह पढ़ा है? उसने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। आगे लिखा गया है, वह जो मन्ना गिरता था उसकी करुणा सदा की है। ठीक उसके बाद आप पढ़ना, लिखा है उसने आसमान से भारी भारी पत्थर फेंके, उसकी करुणा सदा की है। जैसे वो अंदर गए, वो विश्वास से गए, खुदा ने लोगों पे पत्थर फेंके थे, वो खत्म हो गए। एक लास्ट चीज मैं बता के मैं पूरा कर रहा हूं। आप जानते हैं किस आदमी को बाइबल में यह कहा गया कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा? कोई इसका नाम जानता है? हाँ जी, कितने लोग उसका नाम जानते हैं जिससे यह कहा गया कि इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा? यस, यहोशापात। क्यों उसे यह कहा गया? उसे क्यों यह कहा गया कि तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा? आप जानते हो एक चीज उसने की, 90% बिलीवर्स ये नहीं करते हैं। जानते हो उसने क्या किया? उसने अपनी विपत्तियों में परमेश्वर को ढूंढा। ही सीक द लॉर्ड। वो बैठा नहीं रहा। याद रखिए, डर आना, चिंता आना पाप नहीं है, पर डर में चलते रहना, चिंता में चलते रहना एक गुनाह है। 10 आज्ञाओं में जो सबसे टॉप पर जो सिन है ना, जानते हैं वो कौन सा है? सबसे टॉप पर कि तू मुझे छोड़ किसी ईश्वर को मत मानना। और आप जानते हैं नए नियम में जो यीशु मसीह ने कहा, उस पर टॉप पे सिन कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे टॉप पे सिन है अविश्वास। वैसे मैं हमेशा मीटिंग को इनकरेज के साथ पूरी करता हूं, लेकिन आज के दिन मैं मीटिंग को एक ऐसी प्लेस पे खत्म कर रहा हूं। मैं जानता हूं ये प्लेस इनकरेजमेंट की नहीं है, लेकिन ये ट्रुथ है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने हर जगह पे काम किया, हर प्लेस पे उसने मुर्दे जलाए, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, कोड़ियों को शुद्ध किया। लेकिन एक ही प्लेस थी जहां पर उसे महसूस किया कि पवित्र आत्मा उसके अंदर से मूव नहीं हो रहा था, वो कोई काम नहीं कर पा रहा था वहां पर। और जानते हो उस नगर का नाम क्या है? नासरत। क्या था वहां पर ऐसा कि परमेश्वर ने से कहा यहां कोई काम नहीं करना, निकल यहां से? लिखा है उनके अविश्वास के कारण यीशु उनके साथ कुछ नहीं कर पाया। वरन पतरस भी, जिसे यह कहा गया था आ, वो भी डूब गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर के वचन को ग्रिप करो। अगर आप देख रहे हो ना आपके घर में कोई बच्चा है, वो बीमार है, लो एक वर्ड कन्फेस करो। आपको कहां भी उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर से वहां चंगा करेगा। यीशु मसीह के नाम से आपको कहता हूं। अगर आप देख रहे हो ना कि आपके घरों के अंदर माहौल खराब हो रहा है, झगड़ों के अंदर, लो वर्ड और कहो प्रभु आप इसलिए प्रकट हुए ताकि शैतान के कामों को नाश करें। मैं आपको सच कहता हूं, आप महसूस करोगे एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके घर से बाहर जा रही है।
जब आप देख रहे हो कि आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, कन्फेस करो, प्रभु आपने कहा है, आपके कलाम में लिखा गया है कि आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, लोगों को समझाने से अच्छा है आप पहले वचनों को कन्फेस करो। मुझे पता नहीं क्यों परमेश्वर पूरा महीना यह सिखाता आया हुआ है, कन्फेशन कन्फेशन कन्फेशन। वो लोग उसके उसके वर्ड से ग्रिप थे, उन्होंने देखा था। 78 साम किसने पढ़ा है? बाइबल का 119 के बाद सबसे बड़ा साम है वो। जानते हो उसमें इजरायलियों का आखिरी गुनाह क्या लिखा है? और उन्होंने सबसे बढ़कर पाप ये किया कि वे परम प्रधान के उपकारों को भूल गए। द लास्ट सिन मेंशन इन 78 साम, उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह यह किया कि वे परम प्रधान के उपकारों को भूल गए। हमेशा याद रखिए परमेश्वर ने आपसे क्या प्रॉमिस किया है और उसके साथ चलिए।